कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे बैठ गए और बस हमने ऐसे पेज पलटते चले गए, हाँ ये आता है ये आता है ये आता है। 30 दिन बहुत होते हैं, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, OMR फिल करो, उससे प्रैक्टिस आएगी। अदरवाइज टाइम कम पड़ जाएगा एग्जाम में, आते हुए भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से आपके सीटेट में बिल्कुल 30 दिन बचे हैं। तो बहुत लोगों का ये डाउट है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब हम उस चीज़ को रिवाइज़ कैसे करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं। जैसे आपने फरवरी से जनवरी से जब से भी तैयारी शुरू कर दी है, तो लगभग 5-6 महीने हो गए आप लोगों को तैयारी करते करते। तो अब जो कंटेंट है वो बहुत सारा आपके पास कलेक्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें लर्न हो गई हैं। और अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम कितना बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसको असेस कैसे करना है और रिवीजन कितने अच्छे से या कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट टेक्निक है रिवीजन की जो मैंने अभी तक देखी है, तो वो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। 7 डेज, 15 डेज, 21 और 28, मतलब आज आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से आज जो कुछ आपने पढ़ रखा होगा, आज से लेके ठीक 7th डे पर आप रिवाइज करेंगे, फिर आप 15th डे पर रिवाइज करेंगे, फिर आप 21st डे पर और 28th डे पर, इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे। अब आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है और आप उस चीज़ को अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाई है या जो भी आपने कुछ चीज़ें लर्न की हैं, समझी हैं, सीखी हैं, वो कितने अच्छे से काम आ रही है। तो उसको असेस आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं MCQ की प्रैक्टिस करके। अब MCQ आप किसी बुक से ना करें तो इट्स बेटर, क्योंकि अब 30 दिन रह गए हैं, तो आपको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे, ज़्यादा नहीं, केवल आप 2 से 3 प्रीवियस ईयर भी उठाकर देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सीटेट अपने सिलेबस पर स्टिक भी रहता है, वो कहीं और ऐसे इधर उधर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता जिस तरीके से MPTET में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सीटेट में आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब अपना मेन टारगेट बनाओ, और रिवीजन जो मैंने बोला है 7वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन, इस तरीके से अपना रिवीजन करो। उससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो फटाफट रिवीजन भी होती जाएंगी। आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स या अपने हैंड रिटन नोट्स, उनको बार बार रिवाइज करो। कोई अब नए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी 30 दिन है, अगर आप चाहें तो एक एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे छूट गया, क्योंकि अब आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपने टॉपिक्स पता लगेंगे। वो किस तरीके से लगेंगे सपोज जैसे आपने कोलबर्ग पढ़ा, कोलबर्ग का कोई क्वेश्चन आया सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आप उसमें स्टेजेस भूल रहे हैं कि कौन सी क्या स्टेजेस है, कौन सी किस लेवल में आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, तो आप अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, तो उसके बाद अब आप जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप केवल उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखो बार बार ऐसे कितना पढ़ोगे, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट्स पेडागोजी पढ़नी है, CDP पढ़नी है, द मैथ, साइंस, EVS सब कुछ पढ़ना है। सीटेट पेपर 1 और 2 जिसके लिए भी आप जा रहे हैं, SST पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, तो आप कितना कुछ पढ़ोगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो हौच पौच हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप सबसे बेटर तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें जो टॉपिक्स आपसे नहीं बने, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए, केवल उन टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है, बस इतना करना है। और मतलब इससे बढ़कर और आप कुछ नहीं करेंगे, तो आराम से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन करना बहुत ईमानदारी से। जैसे सीटेट का पेपर देने गए हैं, या पहली बार देने जा रहे हैं, या पहले भी दे चुके, तो देखो आप सबको पता है कि वहाँ पर रिस्ट वॉच अलाउ नहीं होती है, तो आप रिस्ट वॉच नहीं पहनेंगे। आप अपनी नॉर्मल क्लॉक, जो वॉल क्लॉक होती है वो, या फिर जो स्टॉप वॉच है वो रखेंगे। उसके बाद आपको ये पता है कि जो पतली वाली पेन होती हैं उससे OMR भरने में टाइम लगता है, तो आप घर पर ही मोटी निब वाली पेन का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो बस एग्जाम में दे लेंगे, हम तो एग्जाम में OMR भरेंगे, नहीं। देखो इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको
उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि हमने हमको खुद को ही ना रेस्ट्रिक्ट कर लिया होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अभी घर पे ही हैं, हम चलते फिरते पेपर दे लेंगे, या कोई जैसे हमने रैंडम पेपर उठा के देखा तो हम दे लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम सीटेट वाकई में सिंसियरली इस बार क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो वी हैव टू डू कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना एग्ज़ाम दें। ठीक है, जैसे आपने जो अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, आपने उस पेपर को उठाया और आप बिल्कुल सिंसियरली दे रहे हैं। वहाँ पे आपको पता चला कि आपसे इंग्लिश पेडागोजी के लगभग 4 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बने, मतलब आपको आ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप उस चीज़ को रट लीजिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने कहीं कोचिंग नहीं ली है, आपके पास अब कोई सोर्स नहीं बचा है, लास्ट डेज जैसे अभी अगर गलत हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा से पढ़िए, वही के वही टॉपिक्स बार बार। ये नहीं कि अब आप ये लेके बैठ जाएं कि डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की का, पियाजे का, जो आपको आ रहा है अगर आप वही वही पढ़ते रहेंगे तो जो आपको नहीं आ रहा है वो तो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। जो आपको सारी चीजें आ रही हैं उनको पढ़ना है 7, 15, 21, 28 डेज पर। लेकिन जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं वो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे ही आप लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद, जैसे आपने 2.5 घंटे का पेपर दिया, आधा 1 घंटा ब्रेक ले लो, लेकिन फिर आपको पता चल जाएगा ना कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे थे, तो आप वापस से उस टॉपिक पर आ जाओ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल लास्ट डेज बचे हैं, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर लास्ट डेज में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेडागोजी से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप उनको रट लो। देखो, सीटेट रिपीटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, नो डाउट, सिलेबस उनका वही का वही है। अब वो नए क्वेश्चंस कहाँ से अराइज करेंगे? उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट लिए थे तो 1 महीना पेपर चला था 2 शिफ्ट्स में, तो आपको सीडीपी के तो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सब्जेक्ट्स पेडागोजी तो क्वेश्चंस मिलेंगे ना। तो वो चीज़ आप लोग को क्यों समझ नहीं आ रही कि आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चालू कीजिए, 1 महीना है। नया पढ़ने के चक्कर में अगर आप रह जाएंगे तो रह ही जाएंगे, भले ये बात कड़वी लगे, लेकिन अगर आप इस रवैये से रहेंगे कि मैं तो एग्जाम में ही पेपर OMR फिल करूंगा या मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा ही नहीं, मेरे को तो सब याद है, बस मेरे को तो रिवीजन करना है, तो इस रवैये से आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं फटाक से एक बार इसको समअप कर देती हूँ, आपको क्या करना है। देखो, 30 दिन रह गए हैं। सबसे पहले आपको अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोर्स करना है। जैसे सपोज आप 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपको लगभग 3 घंटे अपने रिवीजन में देने होंगे। ठीक है, 3 घंटे रिवीजन में देने के बाद जब आपको लगे कि जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हो, रिवीजन के टाइम पे भी बहुत बार होता है कि हमें ये लगता है कि हम ये चीज़ें भूल रहे हैं, उनको वापस से नोट डाउन कर लो और अगले नेक्स्ट आधे 1 घंटे में उस चीज़ को रिवाइज कर लो। जब इतना सब हो जाए तो उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट इन सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो 150 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 50-60 क्वेश्चंस आपसे गलत हों। जब 50-60 क्वेश्चन गलत होंगे, लगभग मतलब 90, 100, 85 ऐसे नंबर आ रहे होंगे आपके, 70, 80, 90, 85 जितने भी नंबर आ रहे होंगे और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे होंगे, तो उनको देखो कि कहाँ क्या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हमसे जब क्वेश्चंस गलत होते हैं तो हम मतलब वापस से जब रीड करते हैं तो हमें एकदम क्लिक करता है, अरे यार हमने ना ऐसे गलती कर दी। तो हो सकता है 50-60 क्वेश्चंस में से 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने के बाद, दोबारा सॉल्व करने के बाद हाल आ जाए, और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। तो उन 20 क्वेश्चंस की थ्योरी वापस से पढ़ने, बैक टू योर नोट्स, बैक टू योर वीडियोस, बैक टू योर क्लास, जहां से भी आपने वो चीज़ पढ़ी आप वापस से उसको कवर कीजिए। फिर आप नेक्स्ट डे वही रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में ये 20 क्वेश्चंस इंक्लूड कीजिए। जब आपने ये 20 क्वेश्चंस वापस से इंक्लूड करे और अपना नया कुछ और रिवाइज करा, फिर एक मॉक टेस्ट लगाया, अगेन आपके सपोज पिछली बार 50-60 क्वेश्चन गलत हुए थे, इस बार 45 to 50 क्वेश्चंस गलत हुए, अगेन आपने उनको सॉल्व करा, लगभग आपसे 30 to 40 क्वेश्चंस वापस बन गए, 10 to 15 क्वेश्चंस फिर नहीं बने। अब जो 10 to 15 क्वेश्चंस नहीं बने उनको हमने फिर से नोट डाउन कर लिया, तो हमारे पास 20 क्वेश्चंस फर्स्ट डे के, 15 क्वेश्चंस सेकेंड डे के, 35 क्वेश्चंस हो गए। जो हमारा रिवीजन चल रहा है वो हमारे साथ 35 नए पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें। सेम प्रोसेस आप ऐसे करते जाएंगे, और जो आपका 7th डे आएगा उस टाइम पर जितने भी पॉइंट्स आपसे नहीं बन रहे थे, एक दिन 20, एक दिन 10, एक दिन 15, किसी दिन
30-40 टॉप पॉइंट्स भी ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, इट्स ओके, आप उसको रिवाइज करो, फिर 15th डे पर रिवाइज करो। इस तरीके से जब आप बार बार रिवाइज करते जाओगे, कहीं कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट में। जब आपके पास इतनी सुख सुविधा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो एमपी टेट में तो पेपर ही इतने सालों में होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है, कि हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आना है। ठीक है, वो बात तो गई, लेकिन हमारे पास सीटेट में तो ये सुख सुविधा है हमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, उनका एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे बैठ गए और बस हमने ऐसे पेज पलटते चले गए, हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, ये नहीं। बकायदा ओएमआर शीट पर आपको ओएमआर फिल करने हैं, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका रीवैल्यूएशन करना है। जब रीवैल्यूएशन करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स आपके वाकई में वीक है और किस टॉपिक पर आपको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। 30 दिन बहुत होते हैं, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, ओएमआर फिल करो, उससे प्रैक्टिस आएगी। अदरवाइज टाइम कम पड़ जाएगा, एग्जाम में आते हुए भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो अभी से ही बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में अच्छे से उस चीज का अप्लाई करो कि रिवीजन कब करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट का रिवैल्यूएशन कैसे करना है, कितने पॉइंट्स हमारे गलत निकल रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए फिर आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपको पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट्स में या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। विद्यार्थी मिशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।